हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड के चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा संस्कृत के एक स्टेटमेंट के साथ में। यहाँ क्या लिखा है? छायामयस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमापते फलानयपि परार्थया वृक्षः सत्पुरुषा ईव। इसका इंग्लिश में क्या मतलब है? Tree stands in the sun and gives shade to the others. Their fruits are also for the others. Likewise, good people bear all hardships and bring welfare to the others. They give to others whatever they have earned. तो यहाँ पे जैसे पेड़ होते हैं ना, क्या करते हैं, एकदम अच्छे से धूप में खड़े हैं, पर पेड़ की जो छांव होती है, जो शेड होती है, उससे लोगों को कितना रिलैक्स मिलता है, कितने सारे एनिमल्स को रिलैक्स मिलता है, राइट? ऐसे ही जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स हमको कहाँ से मिलते हैं? ट्रीज से फ्रूट्स मिलते हैं। उन ट्रीज के जो फ्रूट्स होते हैं वो भी किसके लिए हैं? वो भी दूसरों के लिए हैं, है ना? हम खाते हैं ना फ्रूट्स, हम मैंगो खाते हैं, हम एप्पल खाते हैं, हम पाइन एप्पल खाते हैं। ऐसे ही जो गुड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? दे बियर ऑल दी हार्डशिप। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है उनको, पर वो ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को वेलफेयर हो, जिससे लोगों को भला हो। और हमको करना भी ऐसा चाहिए, है ना? दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्नड। तो उन्होंने जो भी अर्न किया है वो दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। हमको करना भी चाहिए बेटा। हमारी लाइफ में हमको ट्रीज के जैसा बनना चाहिए, जो थोड़ा सा खुद के लिए मेहनत का काम है, पर लोगों को अच्छा और उनको उनके लिए भला करते हैं। ठीक है, इसी गुड नोट के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। यहाँ पे है, इट इज अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, जो कि एक अंकल हैं, हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। अब यहाँ पे जब पिक्चर में देख रहे हो, ये कौन है? ये मैडम सुलेखा है। तो मैडम सुलेखा ने इनवाइट किया है मनीराम चाचा को और डॉक्टर रघु को। और बहुत सुंदर एकदम ब्लेसेंट मॉर्निंग है, कल बारिश हुआ था तो नेक्स्ट डे बहुत ही अच्छा मौसम हुआ हुआ था। तो किसने इनवाइट किया था? टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, ताकि बच्चों को नेचर में ले जाएं, उनको वहाँ पे नेचर में वॉक कराएं। अब आप इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि बच्चों के हाथ में बाइनोक्यूलर है, बहुत सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ मनीराम चाचा के साथ में खड़े हैं, कुछ अपनी डायरी में कुछ लिख रहे हैं, कुछ अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब बहुत ही एकदम पढ़ाई वाला माहौल कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन हो रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ लर्निंग बहुत अच्छा हो रहा है बच्चों का। लेट अस सी आगे क्या होता है। Dr. Raghu is a scientist at a nearby research laboratory, and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. तो डॉक्टर रघु कौन है? वो एक साइंटिस्ट है। कहाँ पे है? रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर। और मनीराम चाचा कौन है? वो जो नियर बाय कम्युनिटी है वहाँ पे एक एल्डरली पीपल है, उनका थोड़ा एज हो गया है, पर वो बहुत ज़्यादा, एक होता है ना जैसे घर में हमारे बड़े होते हैं, तो वो उनको सब अच्छे से पता होता है कि कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल होती है, किसका क्या फायदा है। ऐसे मनीराम चाचा को भी काफी चीजों की नॉलेज है। जैसे मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन mimicking of mimicking bird calls. He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. एक तो वो बहुत अच्छे से मिमिक करते हैं बर्ड्स की आवाज को, और साथ में उनको प्लांट्स और एनिमल्स भी बहुत अच्छे से उनकी उनकी वैरायटी के बारे में काफी कुछ पता है। To prepare them for a nature walk, Dr. Raghu informed the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals. तो डॉक्टर रघु क्या बताते हैं कि मेन पर्पस क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस वॉक का? इस वॉक से हमें पता चलेगा कि हमारे नेचर में कितने सारे प्लांट्स हैं, कितने सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारी वैरायटी और बहुत सुंदर वैरायटी है। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन देम, दे आर क्यूरियस टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। तो जैसे आपको भी कभी कभार लेके जाते हैं ना स्कूल से कि नेचर में वॉक करेंगे, या आपने कभी वॉक किया हो नेचर में, आप भी तो एक्साइटेड होते हो कि अरे कितना प्यारा प्लांट है, ये वाला एनिमल बड़ा यूनिक सा लग रहा है ना? अब टीचर ने कुछ एडवाइस किया है। द टीचर एडवाइसेस द स्टूडेंट्स टू कैरी द नोटबुक, ताकि वो कुछ लिख सके। अब किससे लिखेंगे? अ पेन एंड वाटर बॉटल, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइड्रेटेड रखना खुद को, रेगुलर हम चलेंगे तो हमको पानी का ज़रूरत भी पड़ेगा, तो वाटर बॉटल के साथ में टीचर ने एडवाइस किया कि इसको लेके जाना है।
As they walk, they begin exploring the plants and animals around them. तो बच्चों ने क्या करा, उन्होंने नोटिस करा बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स अपने आसपास. Dr. Raghu advises the students to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creature and observing them without disturbing. तो उन्होंने बोला कि आपको पहली बात तो सब नेचर में जितना भी आपको मिलेगा आपको सबका रिस्पेक्ट करना है ना. तो उन्होंने बोला है कि आप छोटे छोटे क्रिएचर्स को अच्छे से नोटिस करो पर उनको डिस्टर्ब नहीं करना है ना. तो हम जा रहे हैं ना अपनी मर्जी से उन लोगों को देखने के लिए, हम उन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे. और सारे लिविंग क्रिएचर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस, ह्यूमंस के अलावा सब एनिमल, सब इंसेक्ट, इवन प्लांट्स ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट, और हमको करना भी चाहिए. Maniram Chacha tells the students to not only observe different plants and animals but also carefully listen to different sounds. उन्होंने बोला कि साउंड्स को भी नोटिस करो, आसपास आपके बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके साउंड्स को अच्छे से नोटिस करो. ये बात किसने बोली है? मनीराम चाचा ने, कि आसपास वाले बर्ड्स की, एनिमल्स की आवाज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करो. The students come across a variety of plants, identifying grasses, bushes and large trees. क्या क्या नोटिस किया है? छोटे छोटे ग्रास नोटिस करे हैं, bushes नोटिस करे हैं, बड़े बड़े पेड़ भी लोग साथ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नोटिस करे हैं. They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees, butterflies moving from flower to flower, and monkey jumping from one tree to the another. अब इस पिक्चर में देखेंगे हम क्या क्या नोटिस किया गया है. देखो बच्चे अच्छे से ऑब्जर्व करें ना आसपास. ये वाले इमेज में देखो, ये प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं इधर की साइड में. ऊपर की तरफ में देखो तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, मंकी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच की तरफ जा रहा है. बटरफ्लाईज यहाँ पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जा रहे हैं. तो ये सारे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं. और यहाँ पे मनीराम चाचा देखो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं कि अलग अलग साउंड्स को प्रोड्यूस करेंगे. लेट अस सी. यस, ठीक है. तो उन्होंने क्या क्या नोटिस करा कि बर्ड्स ब्रांचेस पे बैठी हैं, बटरफ्लाईज एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जा रहे हैं, मंकीज जंप कर रहे हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ. They record their observations in their notebook and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. तो उन्होंने पूरा अपने नोटबुक में बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं जो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है, जो जो उन्होंने रिकॉर्ड, जो भी उन्होंने देखा है. और वो किससे डिस्कस करेंगे? क्योंकि हमने दो एक्सपर्ट्स बुलाए थे ना, वो कौन थे? Yes, Dr. Raghu and Maniram Chacha. Right? Now, next part here, next paragraph here we have is the students can hear the chirping of birds. तो स्टूडेंट्स को तो बर्ड्स की साउंड की आवाज आ रही है. डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड हैज अ यूनिक चिप. आपने नोटिस किया होगा, देखो पिजन की अलग आवाज होती है, स्पैरो की अलग आवाज होती है ना. तो हर एक बर्ड की अपनी अपनी आवाज होती है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन द नेचर. डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा वेराइटी. तो नेचर में ऐसा आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारी वेराइटी देखने को मिलेगी. Dr. Raghu requests Maniram Chacha to mimic calls of some birds. तो डॉक्टर रघु ने बोला कि मनीराम चाचा को तो आता है अलग अलग आवाज बनाना. तो फिर बोला ना, डॉक्टर रघु ने रिक्वेस्ट किया कि मनीराम चाचा से कि आप थोड़ा सा आवाज बर्ड्स का बना के दिखाइए. तो मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड कॉल्स. द स्टूडेंट एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम. तो क्या हुआ, मनीराम चाचा ने तो वो आवाज निकाली ही निकाली और बच्चों ने भी उन्हें साथ साथ कॉपी किया. Have you ever observed different plants and animals around you? Share and discuss your observation with your friends and teachers. तो आप डेफिनेटली बताएंगे आपने कितने टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स, आपके आसपास कौन से एनिमल्स और प्लांट्स जो यूनिक आपको लगते हैं. डू शेयर. अभी मैं आपको कुछ ऑडियो सुनाऊंगी. ट्राई टू फाइंड इट अप कि इसमें से हमारे पास में कौन सा. Okay, let it be. Next, we'll move on to diversity in plants and animals around us. आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कितनी सारी वैरायटी प्लांट्स और एनिमल्स की है हमारे आसपास. Let us explore and record. प्लान फॉर अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाई फॉरेस्ट. तो आप क्या करेंगे अपने टीचर के साथ में? देखिए अकेले तो नहीं जाएंगे फॉरेस्ट में या आसपास पार्क में, अपने टीचर्स के साथ में या कोई एक्सपर्ट के साथ में जाएंगे. वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, insects, birds, and other animals. Also note the weather condition, whether it is hot, cold, windy, and so on.
तो आपको करना क्या होगा ना, आपको ऑब्जर्व करना है कितने प्लांट्स हैं अलग अलग, कितने एनिमल्स हैं, किस टाइप के बर्ड्स मिलते हैं। और अच्छा, उस दिन जब आपने गए, आप नेचर वॉक पे गए, तो उस दिन मौसम कैसा था, गर्म था कि ठंडा था, या फिर विंडी मतलब हवा चल रही थी, किस तरीके का मौसम था। You can collect different type of fallen leaves or flowers and create a scrapbook. ये तो बहुत ही मजेदार काम है। आपको एक बुक बनानी है, जब कोई लीव्स गिर जाती है ना, तो वो खुद से तो नहीं तोड़ेंगे, हम कभी भी नेचर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो हम लीव्स खुद से नहीं तोड़ेंगे। जो ऑलरेडी गिरी हुई लीव्स होंगी उसको कलेक्ट करेंगे, जो गिरे हुए फ्लावर्स होंगे उसको कलेक्ट करेंगे, उसको ड्राई करके अगर हम हमारी बुक में चिपकाएंगे तो उससे हमारी मेमोरी भी बनेगी। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, देखो वो लिखा है ना, हमको टेक केयर करना है प्लांट्स का और एनिमल्स का हमारे नेचर में। Ensure that you do not disturb the plants and animals in the park. Do not pluck leaves and flowers. अभी हमने यही डिस्कस किया था, हमको हमारे नेचर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। जो फॉलन हो गया, जो गिर चुके हैं लीव्स और फ्लावर्स, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 about the features of stem, leaves, flowers, and anything interesting in the various plants. Some examples has been given to you in figure 2.1 एंड टेबल 2.1। अच्छा, देखते हैं कि हमारे पास 2.1 में हमें मेंशन करना होगा कि जो आपने देखा है, जो भी प्लांट आपने ऑब्जर्व किया है, उसका स्टेम कैसा है, उसका लीव्स कैसे होंगे, उसके मतलब कि कौन से डिजाइन के लीव्स होते हैं। देखा होगा ना आपने, लीव्स इस टाइप के डिजाइन के भी लीव्स होते हैं, है ना। कुछ लीव्स होते हैं जो प्रॉपर इस तरीके से होते हैं, कुछ लीव्स ऐसे होते हैं, इसमें पैरेलल रेज जाती हैं इस टाइप से, है ना। अलग अलग वैरायटी के हमको लीव्स देखने को मिलते हैं। फ्लावर्स में भी बहुत अलग अलग टाइप के कलर्स कैसे होते हैं फ्लावर्स के, फ्लावर्स में पेटल्स कितने होते हैं, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हमारे पास में। जैसे हम नीचे ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास में है ये पहला ग्रास एक एग्जाम्पल है, नेक्स्ट तुलसी है, और फिर उसके नेक्स्ट हमारे पास में हिबिस्किस है। ये जो ग्रास है तो नॉर्मल आपने अपने आसपास देखा होगा। तुलसी भी बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं तुलसी को, तो तुलसी भी आपने अपने आसपास देखा होगा। हिबिस्कस, इसको हम गुलहड़ बोलते हैं या फिर हम इसे चाइना रोज भी बोलते हैं। इसके बहुत प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉमन ग्रास। कॉमन ग्रास मतलब हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम घास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो घास तो तोड़ लेते हैं ना हम अपने आराम से, हाथ से तोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब उसकी स्टेम कैसी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा पतली है। अच्छा, उसके लीव्स के बारे में देख लेते हैं, क्या उसके अरेंजमेंट्स कैसे हैं। अ सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दी स्टेम। स्टेम से अलग अलग पॉइंट से लीव्स ग्रो करता है। अगर ये स्टेम है तो यहाँ से भी लीफ निकलेगा, इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, अलग अलग जगह से निकल सकता है। और साथ साथ में अगर हम बात करेंगे इसके और कुछ खास ऑब्जर्वेशन में, तो लीव्स, घास की जितनी भी लीव्स होती हैं उनका कलर क्या होता है, ग्रीन। इसके पास कोई फ्लावर है क्या, नहीं, कोई फ्लावर नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तुलसी को लेके। तुलसी का जो स्टेम होता है वो काफी हार्ड होता है और बहुत ज्यादा थिन होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास में तुलसी का एक इमेज है, इसमें देखेंगे आप, तो ये जो तुलसी का जो स्टेम है ये कैसा होगा, थोड़ा थोड़ा हार्ड होगा, और साथ में बहुत मोटा नहीं है। ठीक है, ज्यादा मोटा नहीं है, पतला पतला सा थिन इसका स्टेम रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके लीव्स के बारे में, तो अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे किस तरीके से हमारे पास में अरेंज होते हैं लीव्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब अगर ये स्टेम है तो एक यहाँ पे, एक इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर एक इधर, एक इस साइड एक इस साइड, इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। और इसके फ्लावर कैसे होते हैं, पिंकिश पर्पल होते हैं। ठीक है, बाकी कुछ और ऑब्जर्वेशन करना तो यू कैन सी हियर, दिस इज द प्लांट पिक्चर ऑफ तुलसी। नेक्स्ट वी हैव इज हिबिस्किस। अच्छा, अब हिबिस्किस के बारे में देखते हैं। तो इसका कैसा होता है, इसका स्टेम हार्ड है, साथ साथ में वुडी भी है। हिबिस्किस का थोड़ा सा कैसा होता है, हार्ड एंड वुडी होता है। बात करेंगे इसके लीव्स को लेके, तो यहाँ हमको फिल करना होगा कुछ डेटा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हिबिस्किस के लीव्स के बारे में अगर देखें, तो इट इज अ ब्रॉडर लीव्स विद टूथेड मार्जिन। अगर हम फोटो देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम हिबिस्किस का फोटो देखते हैं, देखो यह है हिबिस्किस, येलो कलर का, अभी हमने देखा था हमारे बुक में रेड कलर का है। इसका मार्जिन देख रहे हो कैसा है, काफी शार्प है, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया था ना, कुछ इस तरीके का मार्जिन है। इसी को बोलते हैं हम टूथेड मार्जिन। कैसा बोलते हैं, टूथेड मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया, क्या देखा हमने इसके अंदर में कि लीव्स कैसी होंगी इसकी,
broad, broad leaves with कैसा मार्जिन है, toothed मार्जिन। ठीक है, बात करते हैं फ्लावर्स को लेके, तो इसके फ्लावर के अलग अलग कलर होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था रेड कलर का, येलो कलर का, पिंक कलर का, तो अलग अलग कलर्स के हमको देखने को मिल जाएगा। इट कैन बी रेड, इट कैन बी येलो, इट कैन ऑल्सो बी पिंक, इन मैनी कलर्स। ओके, अगर हम बात करेंगे ना उसके अलग इसके कुछ खास ऑब्जर्वेशन, तो ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो कि डेकोरेशन में काम आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीम, जो कि बहुत ही कड़वा होता है। तो नीम का जो प्लांट होता है उसको उसका स्टेम काफी हार्ड है और बहुत ज्यादा थिक होता है। आप अगर नीम का फोटो देखेंगे अभी, ये देखेंगे तो ये है नीम का पिक्चर। देख रहे हैं इसका स्टेम कितना हार्ड है, यहाँ से शुरू होता है और काफी बड़ा स्प्रेड है ये, है ना, यहाँ से शुरू है इधर तक जा रहा है। तो ये काफी मोटा है और ब्राउन कलर का है, काफी हार्ड है। बात करते हैं इसके लीव्स को लेके, तो इसके लीव्स काफी बहुत बहुत स्मूथ सरफेस होता है इसका। फिर से फोटो में देख के हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। देखो इसका काफी स्लिपरी और स्मूथ स्मूथ सा इसका लीफ रहता है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव है ये भी। इस पॉइंट से देख रहे हो, एक लीफ यहाँ जा रहा है, एक लीफ इधर जा रहा है। या फिर यहाँ पे देखो आप, इधर की साइड में एक लीफ इस साइड जा रहा है, एक से लीफ इस साइड जा रहा है। तो इसका अरेंजमेंट भी हमको कुछ इस तरीके का देखने का मिलेगा कि ऑपोजिट देखने को, मतलब यहाँ से एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, किस टाइप के लीव होंगे, लीव्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये वाला पॉइंट हम दोबारा नीचे उतार देंगे, लीफ इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। साथ में कैसा होता है, स्मूथ सरफेस है। जो हमने नोटिस किया वो था कि स्मूथ सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको लेके, तो इसके फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, वाइट कलर के देखने को मिलेंगे। इट्स वेरी स्मॉल इन साइज एंड दैट इज ऑफ वाइट कलर। अच्छा, आगे मेंशन भी है, देखो लीफ का सरफेस कैसा है, काफी ज्यादा स्मूथ होता है इसका। ठीक है, और साथ में अगर इसके स्पेशल फीचर के बारे में बात करें, तो इट इज यूज्ड एज फॉर मेडिसिनल पर्पस, दवाई बनाने के काम आता है। तो इसकी खास बात क्या हो जाएगी कि इट इज यूज फॉर दी मेडिसिनल पर्पस। एनी अदर में आपके लिए ये होमवर्क भी होगा। आपको कोई अच्छा सा प्लांट दिखे तो उसके बारे में डेफिनेटली ऑब्जर्व करके इसमें मेंशन करेंगे। What similarities and differences do you find among the plants that you observe? हमने क्या क्या ऑब्जर्व करा, देखो वेराइटीज में तो हमने काफी फीचर देखा है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट स्टेम है ना। बात बात अगर उनकी शेप्स की करें, लीव्स के शेप की करें, तो अलग अलग शेप्स देखने को मिले। अरेंजमेंट्स अलग है, किसी किसी में इस टाइप के लीव्स अरेंज होते हैं, किसी किसी में एक ही पॉइंट से दोनों जगह पे अरेंज हो जाते हैं, किसी में एक पॉइंट से चार भी निकलते हैं। इस तरीके से अरेंजमेंट हमको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, फ्लावर्स के कलर्स भी तो बहुत सारे हैं, फ्लावर्स के शेप अलग अलग होते हैं, फ्लावर्स की स्मेल अलग होती है, सेंट भी तो अलग अलग हो जाता है। अब यही ऑब्जर्वेशन हमको किसके लिए करना है, एनिमल्स के लिए भी हमको बनाना है। जब हमने नेचर में वॉक करा होगा तो हमने देखा होगा ना, प्लांट्स के साथ साथ में एनिमल्स भी तो हैं, कहाँ वो रहते हैं, क्या वो खाते हैं, है ना, किस तरीके से वो मूव करते हैं। तो उसी पे एक और हमारे पास में ऑब्जर्वेशन की टेबल आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बर्ड को लेके। वो बर्ड कौन सी है, वो बर्ड है क्रो। कहाँ रहती है क्रो, कहाँ मिलेगा आपको, मिलेगा पेड़ पे। और वो क्रो क्या खाएंगे, क्रो इंसेक्ट्स खाते हैं। और साथ में क्रो को आपने देखा होगा कि क्रो तो फ्लाई भी करते हैं ना, चलते तो है ही हैं, फ्लाई भी करते हैं, है ना। क्रो का साउंड तो सबको पता ही होगा, है ना। अच्छा, अगर इसके स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे, तो कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, अपनी चोंच में ये ट्विग, है ना, जो उससे अपना घोंसला बनाते हैं, वो कैरी करते हैं। नेक्स्ट, छोटी छोटी सी आंट्स है हमारे पास में। और आंट्स अपना घर कहाँ बनाती है, मिट्टी में बनाती हैं, बरो गड्ढा बना बना के अपना घर बनाती हैं। और फिर वो खाएंगी क्या, लीव्स खाती हैं, सीड्स को खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स पकड़ के। आपने देखा होगा बहुत सारी आंट्स हैं, एक इंसेक्ट को लेके एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं। अच्छा, अब बताओ आंट क्या करेगा, आंट तो वॉक करते हैं, उनके पास तो लेग्स होते हैं। कितने लेग्स होते हैं उनके पास में, 6 लेग होते हैं, तो आंट वॉक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं काऊ। तो काऊ कहाँ पे रहता है, काऊ या तो फील्ड्स में मिलेंगे आपको, नहीं तो काऊ के घर को बोलते हैं हम शेड। पर ज्यादातर तो शेड में भी नहीं मिलते, हमको बहुत सारी जगह पे ऐसे ओपन फील्ड्स में हमको काव देखने को मिल जाते हैं। और काव फिर खाएंगे क्या, ग्रासेस खा लेते हैं ना, जो हमारे फील्ड में ग्रासेस होती हैं उनको खाते हैं, लीव्स को खाते हैं काव। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि काव क्या करते हैं, काव फ्लाई तो नहीं करेंगे, काव काव जंप भी नहीं करेंगे, रन भी नहीं करेंगे, काव भी वॉक करती है।
ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो हमको उसका स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन में काउ गिव्स अस व्हाट, गिव्स अस मिल्क। ठीक है। अच्छा, what are the similarities and differences among the animals that you have observed and recorded in table 2.2? You would have observed that some animals live on land, है ना, कुछ तो land पे जैसे cow, while some other live on the tree, जैसे कि birds. Birds कहाँ रहती हैं? They live on tree. Fish कहाँ रहता है? Fish तो पानी में रहती है। और बहुत सारे animals जैसे frog है, वो तो पानी में भी रहता है और land पे भी रहता है ना। frog को हम amphibian बोलते हैं, वो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। एनिमल्स की बात में तो वैरायटी ऑफ फूड होता है ना। कोई लीव्स खा रहे हैं, कोई ट्विग्स को, कोई इंसेक्ट्स को, ऊपर देखो अलग, कोई इंसेक्ट खा रहे हैं ना, कोई ग्रास खाते हैं, तो बहुत वैरायटी देखने को मिलेगी। साथ साथ में उनके रहने का, उनका मूवमेंट का तरीका, मूवमेंट मतलब कोई वॉक कर रहा है, कोई फ्लाई करता है, कोई स्विम करेगा, है ना, कोई रन करेगा, अलग अलग हो जाता है। नाउ स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू in your notebook and prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants and feathers from animals. Write all the details you have gathered about them. तो बोल रहे हैं स्क्रैपबुक बना के आप उसमें सारा डिटेल्स आपने जो जो कलेक्ट करा है वो उसे रख सकते हैं, पर बिना नेचर को हार्म करे। ये हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा। Next, while traveling to and from school, observe your surrounding and look out for a variety of plants and animals. Add the name of plants or animals that you have not listed before in table 2.1 and 2.2. ये तो आप करिएगा डेफिनेटली। जो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ना टेबल में, टेबल 1 और 2 में लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन खाली रह जा रहा था, जैसे कि यहाँ पे एनी अदर है ना, तो यहाँ पे आप जो ऑब्जर्व करेंगे आप इसमें मेंशन करेंगे। For the next part, we will definitely follow up in the next video. Till then, take care of yourself, everyone, and have a nice day. Goodbye, my students. Take care.